जय माई की प्यारे मित्रों, इस बार दीपावली पर बेहद शुभ और प्रबल राजयोग का निर्माण हो रहा है। पूरे 700 साल के बाद इस तरह का राजयोग का निर्माण दीपावली के दिन होना, यह अपने आप में बहुत शुभ लक्षण है। कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर यह राजयोग प्रभाव देगा? कौन सी राशियां ढेरों धन कमाएगी, खूब धन कमाने के बाद तरक्की करेंगी? आइए बात करते हैं हम। इससे पहले साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर का बटन जरूर दबाएं। साथियों, इस बार 12 नवंबर को दीपावली है। रविवार के दिन दीपावली होना और इस तरह का राजयोग का निर्माण होना, क्योंकि सूर्य अपने आप में ही प्रबल राजयोग कारक है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार कोई भी त्योहार पर यदि कोई शुभ और राजयोग का निर्माण होता है तो वह त्योहार और भी ज्यादा शुभ फलदायी होता है। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी पर्व त्योहार जब होते हैं तो विशेष प्लेनेटरी पोजीशंस पर होते हैं, विशेष ग्रह प्रभाव के कारण ही हमारे पर्व त्योहार आते हैं। और इस बार जो राजयोग निर्माण हो रहा है वो हो रहा है गजकेसरी, हर्षण, उभयचरी, काहल, दुर्धरा, ये 5 ही राजयोग। इसके अलावा एक राजयोग को निर्माण हो रहा है जो अमृत योग है। ये इस तरह के 5 के साथ एक छठा अमृत योग का होना इन 5 योगों को मजबूती प्रदान करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि में इस समय देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल फ्री होकर बैठे हैं, क्योंकि राहु ने जो परेशान कर रखा उनको, वो राहु अब मीन राशि में जा चुके हैं। केतु ने जो परेशान कर रखा था मेष राशि से, वो केतु भी अब जा चुके हैं। माफी चाहूंगा, केतु ने जो उनको परेशान कर रखा था वो केतु देव भी अब तुला से कन्या राशि में जा चुके हैं। तो सप्तम दृष्टि और इन दृष्टियों से भी जो परेशान हो रहे थे देवगुरु बृहस्पति, वो अब खुल करके अपने जातकों को आशीर्वाद देंगे। इसके बाद सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी है वो भले चाहे नीच के हो, परंतु दीपावली हमेशा नीच के सूर्य में ही बनाई जाती है, यह भी देखिए। सिंह राशि के जातकों का भी लकी ड्रा निकलेगा, भाग्य के द्वार खुलेंगे। तुला राशि, पूरे वर्ष में पूरे 12 महीने में यदि कोई राशि जो तुला है वो प्रभाव देती है तो दीपावली के दिन, क्योंकि आप ही की राशि में सूर्यदेव और चंद्रदेव का जब मिलन होता है तो उसी अमावस्या की रात्रि में शुभ दीपावली मनाई जाती है। तो तुला राशि के जातक पूरे 12 महीने जिस दिन का इंतजार करते हैं वो दीपावली है, तुला राशि के लिए बेहद शुभ होती है। इसके बाद मकर राशि, मकर राशि में भले ही चाहे 7.5 का दौर चल रहा हो, पर तीसरा चरण है और शनिदेव के मार्गी होने से अब मकर राशि के जातकों का भाग्य संवरेगा, उनके भाग्य के द्वार खुलेंगे। उनकी जो अब तक जो जड़ें जो हिल रही थी, उनके जो कदम लड़खड़ा रहे थे, पांव मजबूत नहीं हो रहे थे, वो अब मजबूत होंगे। अब उनके अवसर खुलेंगे, उनके पास रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे उनको। और आखिरी जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि का तो कहना है क्या, यह मान लीजिए लकी ड्रा निकल चुका है इनका कुंभ राशि का, क्योंकि कुंभ राशि इस समय शनिदेव मार्गी होकर के स्वयं बैठे हैं। और कहते हैं शास्त्रों में, हमारे वैदिक ज्योतिष में कहते हैं कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां पर शनिदेव अमृत की दृष्टि, अमृत देते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, वहीं शनिदेव जहां बैठते हैं वहां उसके प्रभाव को शुभ करके बढ़ाते हैं। तो कुंभ राशि की तो लकी ड्रा है। और वैसे भी आप देखेंगे, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, जहां भी चुनाव हो रहे हैं, आप उठा के देख लीजिएगा, जिनको भी टिकट मिली है
वो शनि प्रभावित राशियां ही हैं। और जो शनि प्रभावित राशियां नहीं हैं उनका जीतना मुश्किल होगा। मैं बिना किसी की कुंडली देखे मैं नहीं कह सकता कि वो नेताजी हारेंगे या वो नेताजी जीतेंगे, परंतु ग्रहों का प्रभाव होता है। जैसे बाहर गर्मी होती है और यदि आप एसी कार में बैठे हो या घर के अंदर एसी में बैठे हो तो आपको गर्मी का अनुभव नहीं होने देगा। गर्मी तो रहेगी पर गर्मी का अनुभव आपको नहीं होगा। उसी प्रकार ग्रहों का प्रभाव होता है। हाँ, आपने यदि उपाय किए हैं समय पर और आपने जब अनुष्ठान आपने पूर्ण कर लिए हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा और आपके जीत के राह आपके जीत के मार्ग प्रशस्त होंगे। मेरा कहने का मतलब ही यह है। तो साथियों, इन राजयोग पर आप दीपावली बनाइए। 12 नवंबर की दीपावली है। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जप जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय माई की।